वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब भी कह रहे होंगे कि ये इतना गंद क्यों पड़ा हुआ है। ये इसलिए पड़ा है कि अचानक ज़िशान ने मुझे कहा है कि अब हमने जाना है मुल्तान और 5 बजे गाड़ी ने आ जाना है। और यकीन करें मैंने कोई पैकिंग नहीं की थी, ये बिल्कुल सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और अभी मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की है। मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की है। ये ज़िशान के कपड़े रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, मेकअप रखा है और ये मेरे कपड़े हैं। जल्दी जल्दी में जैसे भी मुझसे पैकिंग हुई मैंने कर ली है। ये ज़िशान ने अब पहन के जाने हैं और ये मैंने अब पहन के जाने हैं। साथ में ये बैग लेके जाऊंगी। अब मैं जल्दी से होने लगी रेडी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। रूम भी इस टाइम बहुत गंदा हुआ, लेकिन इट्स ओके। अब हमने जाना है और इंजॉय करना है। ठीक 5 मिनट में मैं रेडी हो गई हूँ। इतना ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम। अब हम निकलने लगे हैं मुल्तान की तरफ। ये रहा मेरा फुल आउटफिट। इसके साथ मैं ये वाला बैग पकड़ूंगी क्योंकि थोड़ा बड़ा बैग चाहिए, चीज़ें ज़्यादा रखनी है। और अब हम हो रहे हैं लेट, मैं निकलने लगी हूँ। बाय। और ये रहा मेरा बैग। हमारा प्लान था लाहौर जाने का, लेकिन एट अ टाइम हमारा प्लान कैंसिल हो गया लाहौर जाने का। तो फिर हमने सोचा कि चलें हम मुल्तान चलते हैं। प्लान तो बना ही हुआ था कहीं जाने का, तो मुल्तान चले जाते हैं। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, तो वो चाचू लोगों ने इतनी दफ़ा इनविटेशन दे दिया था कि आओ ज़िशान को लेके आओ हमारी तरफ, मुल्तान ज़रूर आओ। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो मुल्तान चलते हैं। जल्दी जल्दी में हमें जो बस की टाइमिंग मिली हमने वो ली और मुल्तान की तैयारी कर ली। जल्दी जल्दी में, इतनी जल्दी में तैयारी की, लेकिन जब हम 5 बजे, बस की टाइमिंग थी 5 बजे, जब हम एग्जैक्ट 5 बजे वहाँ पहुँचे तो बस आई 6 बजे। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि इतनी जल्दी में पैकिंग करवाई है। यहाँ हम लोग मुल्तान पहुँच गए थे। सबसे पहले जब भी हमने मुल्तान जाना होता है ना, तो हम जाते हैं अपने छोटे चाचू की तरफ। यहाँ ये चाचू की तरफ हम पहुँच गए थे। कैसा लग रहा है मुल्तान आके? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। मेरे चाचू का घर है, मज़ा तो आना ही है। जैसे ही मुल्तान पहुँचे तो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू के साथ हम लोग निकल आए आउटिंग करने। तो चाचू ने सारा मुल्तान दिखाया और हम इतना हैरान हो रहे थे। अच्छा, मैं बचपन से मुल्तान जा रही हूँ। मुल्तान पहले एक गांव लगता था, लेकिन अब मुल्तान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी। वहाँ वो ब्रांड्स हैं, मुझे लगता है वो फैसलाबाद में बहुत सारे ब्रांड्स नहीं हैं जो मुल्तान में है। काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद हमने बाहर से चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर वापस। ये मुल्तान का घंटाघर है, लेकिन फैसलाबाद का घंटाघर ज़्यादा प्यारा है। मुझे मुल्तान का इतना अच्छा नहीं लगा। घर आकर हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग चाचू लेके आए पूड़ियों का नाश्ता, और ये स्पेशल मुल्तान का नाश्ता होता है। इनकी पूड़ियाँ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मीठी, नमकीन, सादा। और जब भी हम मुल्तान आए ना, तो ये नाश्ता ज़रूर करते हैं। हम हो गए रेडी। ये मेरे छोटे चाचू की बेटी है। ये पहले मेरे पास नहीं आ रही थी, जैसे ही मैं पिक्चर्स लेने लगी और ये मेरे पास फ़ौरन आ गई। दूसरे चाचू की तरफ हम पहुंच गए थे, तो फिर हमने सोचा कि हम कहीं घूम आते हैं, तब तक टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि नेक्स्ट डे हमने घर वापस आ जाना था। तो ये उनके घर के पास मेट्रो का स्टेशन था। यहाँ मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ मेट्रो में बैठ गए थे। हमने जाना था मॉल ऑफ मुल्तान और वो लास्ट पे था स्टेशन। काफ़ी देर हमें लगी वहाँ पहुँचने में, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा था मेट्रो का ट्रैवल करते हुए। हम बैठे हुए थे और यहाँ मैं ज़िशान से पूछ रही थी आपको कैसा लग रहा है, तो वो मुझे कह रहे थे मेरी वीडियो ना बनाओ, मेरे बाल नहीं अच्छे आ रहे। क्योंकि उस दिन मुल्तान में हो रही थी बारिश, तो कपड़ों का भी बुरा हाल हो रहा था और बाल शाल भी ख़राब हो गए थे। यहाँ हम मॉल ऑफ मुल्तान पहुँच गए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखना था, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था कि ये काफ़ी अच्छा बना है। बाहर से तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम चलते हैं अंदर। अच्छा, उस दिन इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी और मौसम इतना अच्छा हो गया था, बल्कि मौसम ठंडा हो गया था। मुझे लग रहा था मुल्तान में गर्मी है, तो मैं अपना भी कोई स्वेटर, जर्सी या ज़िशान की भी कोई जैकेट लेके नहीं गई थी। मुझे लग रहा था वहाँ तो गर्मी है, लेकिन उस दिन मौसम ठंडा हो गया था और मुझे ज़िशान कह रहे थे आपने मेरे साथ गलत किया है, आप मेरे लिए जैकेट नहीं लेके आई। यहाँ हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स पर विज़िट कर रहे थे। सही बताऊँ तो विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। हेलो। ये मेरा कज़न है, चाचू का बेटा रुमान। हाय। जैसे ये पड़ी है ना सेकंड नंबर पे, ये लेकिन सिल्वर, मुझे सिल्वर चाहिए। ये वाली। इस तरह की सिल्वर हाँ, चाहिए। सिल्वर। ये
एक ही स्टोन में चाहिए ना। हाँ। मैं जब भी कहीं भी अपनी रिंग्स लेने जाऊँ ना तो मुझे मेरा साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ भी मेरा साइज़ नहीं मिला, बहुत खुली थी रिंग्स। यहाँ मैं आपको सारा ऊपर से मॉल दिखा रही थी क्योंकि इतना ऊपर तक तो मैं जा नहीं सकती थी। मैंने पहनी हुई थी हील और मैं अपने पम्प्स वगैरह कुछ भी लेके नहीं आई थी। मुझे आइडिया ही नहीं था कि हमने इतना घूमना फिरना भी है। मुझे यही था जस्ट हम फैमिली में जाएंगे, जो रिश्तेदार रहते हैं उनकी तरफ जाएंगे और फैसलाबाद वापस आ जाएंगे। ये बच्चों का प्ले लैंड था जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर जाके बस खेल लूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही थी यहाँ। फिर हमें लग गई भूख, हमने खाया वहाँ से पिज़्ज़ा, थोड़ा सा ही खाया, स्मॉल पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया क्योंकि घर में खाना बन रहा था। भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, अब हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए। जब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया तब हमने देखा इनकी तो काफ़ी अच्छी डील भी चल रही है। अच्छा, ये वैसे हर दफ़ा ही हमारे साथ होता है। हमारे साथ आके कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा, बोर हो रहे हो? यहाँ मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और मेरे कज़न ने मुझे इतना तंग किया कि आप व्लॉग तो बना रही है लेकिन आपको व्लॉग नहीं बनाना आ रहा, आपको तो मोबाइल ही पकड़ना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि वाकई ही मुझे नहीं आता, मैं इतनी प्रो नहीं हूँ व्लॉग्स वगैरह बनाने में। तो वो मुझे यहाँ सिखा रहा था और साथ साथ मुझे तंग कर रहा था कि आप सही नहीं मोबाइल पकड़ रही। तो मैंने अब वीडियो का क्लिप देखा है, वो खुद भी सही नहीं पकड़ रहे थे और मुझे दोनों ही तंग कर थे, शान भी और मेरा कज़न भी। लेकिन इतना ज़्यादा सिखाने के बाद मुझे समझ आ गई थी। तो नेक्स्ट क्लिप में आप देखना, अब मुझे सही से मोबाइल पकड़ना आ गया है। खाने का वेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा मुंह छोटा सा निकल आया भूख से। मज़ा आ रहा है? मुल्तान आके कैसा लग रहा है? हमारे साथ शॉपिंग करने का मज़ा आ रहा है? और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। ये हमारा आ गया छोटू सा पिज़्ज़ा जो कि देखने से इतना छोटा लग रहा था लेकिन हमने खुद ही छोटा ऑर्डर किया था क्योंकि घर में खाना बन रहा था तो बस हल्का फुल्का खाना था, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो इतना गर्म था, गरम गरम खाया भी नहीं जा रहा था। यहाँ मैं रिकॉर्ड कर करके देख रही थी कि मुझसे अब व्लॉग सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, लेकिन मुझसे अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था। मैं कामयाब हो गई। यहाँ हमने सोचा कि हम आइसक्रीम भी खाते हैं लेकिन इतना रश था तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम लगेगा। तो घर से हमें कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। पहले हमें लग रहा था कि हम इजी होके आएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ हमें टाइम लग गया। तो यहाँ हम फ़ौरन से निकल गए घर जाने के लिए क्योंकि घर में सब वेट कर रहे थे। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है मुल्तान में, फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। अब हमें ये था जल्दी से जैसे भी घर पहुँच जाए। मॉल से निकले, मॉल से निकलने के बाद भी हमें आधा घंटा लगना था क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे थे। और यहाँ रुमान मुझे कह रहा था आप मुझे वीडियो में ले तो रही हैं ना लेकिन मेरा कलर डल आ रहा है। अच्छा, ये सबको ही लगता है। जैसे ही हम घर आए खाना लग चुका था और खाना ठंडा भी हो रहा था क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो सबको यही होता है कि जल्दी जल्दी खाना गरम गरम ही सर्व हो जाए। खाना इतना कोई मज़े का था। थैंक यू सो मच चाचू एंड चच्ची। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।